मार्केट में कि जो इंडो पाकिस्तान वॉर था, इंडो पाकिस्तान वॉर के वजह से मार्केट हम लोग ने खोले थे बहुत कैप डाउन में, लेकिन अब सिचुएशन अलग हुआ है। और जनरली मैं ऐसी जो नेशनल कोई टेरर अटैक होते हैं या कोई वार टाइप सिनेरियो होता है, तो कभी भी आप शॉर्ट पोजीशन कैरी मैं नहीं करता, बिकॉज सोवेरेनिटी के वजह से या देश के एक लाइक सिटीजन हो, तो कोई ऐसा नहीं चाहते कि हम लोग ऐसे वीकेंड पे हम लोग शॉर्ट पोजीशन कैरी करें और दिमाग में ऐसे विश करते रहे कि एक बॉम्ब गिर जाए या कोई सिविलियंस मर जाए। ये कभी भी करना नहीं चाहिए। देखो, ट्रेडिंग अलग चीज होता है, लेकिन एक जो देश के लिए एक जो आपका मैसेज होना चाहिए वो अलग चीज होता है, राइट। सो मैंने कभी भी ऐसे मार्केट पे शॉर्ट नहीं करते। पूरी जनता आज काफी खुश है, राइट। इंडो पाकिस्तान का जो वार डी एस्केलेट हुआ है उसके सब लोग खुश है, बस जो शॉर्ट सेलर्स थे उनके अलावा, राइट। तो कभी भी ऐसे सिचुएशन पे मार्केट शॉर्ट करना नहीं चाहिए, लाइक वो डेमोनिक टाइप या ऐसा फीलिंग आते हैं। अगेन अब क्या होंगे, अब तो वार एस्केलेट डी एस्केलेट हो गई है। सो डी एस्केलेट के वजह से मार्केट में क्या होगा, देखो, जहाँ तक किसी को नहीं पता वैसे क्या होने वाला है, राइट। लेकिन जिस तरीके से अभी सिचुएशन चल रहा है, सो हम लोग एक उम्मीद कर सकते हैं कि जो एक लॉस्ट ग्राउंड था उसको कवर करेंगे, और हम लोग ये जो 24,500 इसको रिक्लेम करना चालू करेंगे। कल एक 300 पॉइंट्स का गैप अप मैं तो देख रहा हूँ। अगर कोई एस्केलेशन आया, कोई दूसरी न्यूज ना आए, तो हम लोग 3 पॉइंट तो एटलीस्ट देख रहा हूँ मैं। सो इट विल कम्स अराउंड 24,350 के आसपास आ जाएंगे। उसके बाद और एक चीज आया है न्यूज पे, जो भी अभी बातें चल नहीं रहे, लेकिन मैंने देखा है कि डोनाल्ड ट्रम्प का जो ट्वीट था उसमें लिखा हुआ है कि दे आर गोइंग टू हैव ए बिग डील विथ बोथ द नेशंस, इंडिया एंड पाकिस्तान। दैट मीन्स इंडिया और यूएसए का जो फ्री ट्रेड डील तो नहीं होंगे, जो टैरिफ का जो वो इम्पैक्ट है उसका शायद एक नया न्यूज आने वाला है। सो आई थिंक इट्स सॉर्टेड आउट। सो वो भी मार्केट प्राइसिंग करना चाहिए। सो एटलीस्ट 400 पॉइंट्स तो इसके वजह से बनता है। 24,500 वी आर एक्सपेक्टिंग कि गैप अप होने के बाद भी हम लोग 200 पॉइंट भाग सकते हैं। तो ये है। और आई एम लाइक गिविंग this kind of benefit to the market, uh, just thinking that there won't be any escalation tonight। आज कोई भी अगर खतरा नहीं होगा तो कल के लिए हम लोग उतना गैप अप के लिए तैयार है। और एक चीज है, मैं देखा हूँ कि भले ही ये एक हम लोगों का दोनों देश का एक झगड़ा चल रहा है, लेकिन काफी पॉजिटिव चीज भी आ सकते हैं। तो क्योंकि सब निगेटिव चीज चल रहा था, तो अभी शायद पॉजिटिव न्यूज भी आए। और देखो, अब ऑप्शन चेंज मेरे को देखना पड़ेगा। वैसे एक चीज है, ऑप्शन चेंज में ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। बहुत लो वॉल्यूम्स में ट्रेड हो रहा है मार्केट ये 2-3 दिन। सो 24,000 कॉल राइटिंग हुआ है, और सेम उसी तरीके से 24,000 फुट में भी शॉर्ट राइटिंग हुआ है। सो दोनों लाइक ऐसे बैठा हुआ है, ठीक है। अब प्रॉब्लम कब आएंगे, प्रॉब्लम आएंगे उस समय जब बहुत बड़ा गैप अप हो जाए। तो ऑलमोस्ट 400-500 पॉइंट्स का अगर गैप अप हो गए, क्योंकि 300 पॉइंट्स गैप अप इज जस्ट 1%, 1.2% ऐसे, क्योंकि वी आर ट्रेडिंग नियर 24,000, राइट। सो उसके लिए 1% मतलब ठीक है, इन लोग भी 1% का ऐसे लेके चल रहे जो ऑप्शन राइटर्स है, क्योंकि वीक्स भी ऊपर है। ठीक है, वीक्स पुल डाउन होंगे तो ये जो प्रीमियम्स है वो लोग आराम से एडजस्ट कर सकते हैं।
प्रॉब्लम तब आएंगे जो ये 300 ना होके 500 पॉइंट्स का गैप आउट दे दे, तब दिक्कत आएंगे ये कॉल राइटर्स। तब क्या हो गए 24,500 में जो भी कॉल राइटर्स है 64,000। सो दिस देखो 300 पॉइंट्स भी बड़ा गैप अप है, ठीक है, बट looking at this scenario 300 points gap up is somewhat manageable from option traders। लेकिन अगर 500 पॉइंट्स अगर हो गए तो जो 200 पॉइंट्स आप लोग सोच रहे होंगे 300 या 500 में डिफरेंस क्या है, काफी डिफरेंस आ जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ जो 24,000 में अगर 300 में अगर गैप अप खुले तो क्या होंगे, ये 94 वाला जो है 94 वाला ये अराउंड 160-70 तक आ जाएंगे, ठीक है। तो दैट इज हाउ मच लाइक 70 पॉइंट्स का ये मिलेंगे। तो 90 में अगर किसी ने कॉल राइट किया भी है तो सब 70 पॉइंट्स का इट्स इजी टू मैनेज, ठीक है। थोड़ा बहुत हेज करके चलेंगे भी तो वो इम्पैक्ट और कम हो जाएंगे, लाइक 40-50 पॉइंट्स का आ जाएंगे। सो दैट इज मैनेजेबल। 40-50 पॉइंट्स अगर कोई लॉस भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर 500 पॉइंट्स का गैप अप हो गई तो दैट मीन्स 2%, तब दिक्कत आएंगे। क्यों, ये जो 94 भी है राइट, कहा गया 24,300 में अगर 94 भी है राइट, ये होंगे आपका ऑलमोस्ट 300 प्लस, अराउंड 400 भी होंगे, तब उसका इम्पैक्ट कितना आएंगे आपको, ऑलमोस्ट 300 या 200 तो मिनिमम इम्पैक्ट आएंगे, 200 टू 300 पॉइंट्स का एक्स्ट्रा। सो उसमें क्या होंगे, उसमें ट्रिगर होंगे ये 24,500 वाले ही। सो ये लोग भी बहुत बड़ा जंप आएंगे। तो जो जितना भी आपका क्या है, जितना भी कॉल राइटर, वैसे कॉल राइटर्स बहुत कम है, ठीक है, मतलब कोई भी ट्रेड लेके नहीं जा रहे, लेकिन प्रॉब्लम क्या आएंगे 24,500 जब आएंगे ना, जितना भी छोटा छोटा भी ये कॉल राइटर है ना पूरे ट्रैप हो जाएंगे। सो लाइक cumulatively they will be in a big loss। सो मतलब आप भले ही एक स्ट्राइक में नहीं हो, लेकिन 500 अगर आ गई तो ये जितने भी सारे लोग हैं कॉल राइटर्स, ये पूरे लोग ट्रैप हो जाएंगे। सो ये दिक्कत है इस मार्केट में। सो बड़ा गैप अप खतरे में आ जाएंगे। सो उसका डर है और उसी के वजह से शायद रैली मार सकती है, लेकिन मेरा ऐसा लग रहा है कि इतना बड़ा गैप अप होंगे नहीं। इन लोग पहले निकालेंगे, निकालने के लिए थोड़ा बहुत इन लोग शायद करेंगे। और बाई चांस अगर बहुत बड़ा गैप अप हो गए तब तो समझ लो कि खेल खत्म कॉल राइटर्स का। 500 के ऊपर जाने के बाद सेकेंड हाफ पे तगड़ा वाला शॉर्ट कवरिंग आएंगे, तगड़ा वाला। सो वो शायद 600-650 तक भी लेके जा सकते हैं, और भी पता नहीं कहाँ तक लेके जाए। सो ये एक दिक्कत आएंगे। सो अब देखो इसमें अगर 600 भी आ गई तो 500 अगर आने के बाद ये, हाँ, ये 500 आने के बाद 700 तक जाने के लिए पॉसिबिलिटी रखते हैं। तो यहाँ तक ही रखते हैं वीडियो को। थैंक यू, क्योंकि जो भी होगा गैप अप में पता चलेगा। और यही है बैंक निफ्टी तो समझ लो कि बैंक निफ्टी भी ये जितना भी रेड कैंडल है उसको एक ही दिन पे ग्रीन करवा सकते हैं। जो 2 दिन की जो रेड कैंडल बने हैं ना, ये एक ही दिन पे ये ओवरकम कर सकते हैं। सो यहाँ तक ही रखते हैं। थैंक यू।